बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर यानी ऐसे नंबर्स जिसका कि पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, पूरा पूरा रूट निकाला जा सकता है, इसके बारे में आपने तरीका देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती है उनका तो बहुत आसानी से वर्गमूल निकल जाता है, चाहे आप जिस किसी भी तरीका से निकालिए। लेकिन जो नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर होते हैं यानी जिसको हिंदी में अपूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं, जिसका कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, डेसिमल यानी दशमलव पे वर्गमूल निकालना पड़ता है, उनके वर्गमूल निकालने का जो प्रॉपर मेथड है ना, उसमें भी काफी कठिनाई आती है। तो दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का जो स्क्वायर रूट निकालना है उसको तो आप देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अपूर्ण वर्ग संख्या यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर्स हैं उसका हम ये स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मुश्किल से ये 20 से 30 सेकंड के अंदर में आप कितना ही बड़ा नंबर होगा ना, देख करके भी इसका स्क्वायर रूट आप निकाल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। हमारे वीडियो को तो आप लाइक करें ही, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह के बेहतर से बेहतर वीडियो, बेहतर से बेहतर ट्रिक लाते रहें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम कैसे अपूर्ण वर्ग संख्या यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का जो है वो रूट कैसे सेकंडों में निकाल सकते हैं। देखिए कितना बेहद आसान ट्रिक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना यानी टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एन इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगर आप में से बहुत कमजोर हैं, आप परफेक्ट स्क्वायर इम्परफेक्ट स्क्वायर को नहीं समझते हैं, तो आप ऐसे समझें पूर्ण वर्ग संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या। जैसे दोस्तों, जैसे 4 है यानी 4 है, उसका वर्गमूल 2 होगा। 9 है, उसका वर्गमूल 3 होगा, यानी उसी तरह से 16 यानी 16 है, उसका जो है सो रूट वो 4 आएगा। 25 है, उसका रूट यानी वर्गमूल जो है वो 5 होगा। तो ये सारे नंबर्स जो है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या है यानी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन वहीं पर अगर आपको 4 के बदले 3 का रूट निकालना है तो ये आपको डेसिमल पर निकलेगा, ठीक है। 5 का निकालना है वो भी आपको डेसिमल यानी दशमलव पर निकालना होगा। 6 और 7 का निकालना है वो भी डेसिमल पे ही निकलेगा, ठीक है। उसी तरह से आप उधर 24 का निकालेंगे, 23 का निकालेंगे, 22 का निकालेंगे तो वो भी आपको डेसिमल पर ही निकालना होगा। तो ऐसे नंबर्स जिसका कि पूरी संख्या में ये रूट नहीं निकाला जा सकता, उनको हम अपूर्ण वर्ग संख्या यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो इम्परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर्स है उसका अगर हमको रूट निकालना है जो कि डेसिमल पे निकलता है, तो उसके लिए जो ट्रिक है उस ट्रिक को आप याद रखिएगा कि द नंबर यानी जो आपका आंसर होने वाला है ना इज इक्वल टू a होल x माइनस वाई बाई 2a। इस फॉर्मूला में a जो है वो होल नंबर के रूप में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये a जो है हमारा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। और ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है ना, तो न्यूमरेटर में रहेगा x माइनस वाई, यानी x जो है वो हमारा गिवन नंबर है यानी जिस नंबर का हमको रूट निकालना है, और y जो है वो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इस नंबर का जो सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, यानी इस संख्या के सबसे नजदीकी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो होगी। दोस्तों, हम जब एग्जाम्पल लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो a जो है ये होल के रूप में है ना। जैसे हम लोग ये 2 3/4, तो इसको ऐसे शॉर्ट में हम लोग 2 3/4 बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिकली बोलेंगे तो बोलेंगे 2 होल 3/4, यानी हिंदी में 2 पूर्णांक 3/4। तो ये जिस तरह से 2 यहाँ होल में है ना, उसी तरह से a जो है यहाँ होल में रहेगा। इस बात को दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आइए फार्मूले पर। तो देखिए, मान लेते हैं दोस्तों हमको रूट 254 का हमको ये निकालना है, ठीक है, यानी 254 का रूट निकालना है यानी 254 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 15 15 हम 225 यानी 15 15 जा 225 होता है, और 16 16 जा जो है ना ये 256 होता है। तो ये जो है सो चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका दशमलव में ही निकलेगा।
तो हमने क्या किया कि आप देखिए ये 254 है ना, इसका जो सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 225 होता है। तो 225 15 का स्क्वायर है, इसलिए 15 को हमने होल में लिया, क्योंकि ये जो ए है आप गौर करके देखिए नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी सबसे नजदीकी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका जो सबसे नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 15 होगी, है ना, 15 होगी, इसलिए 15 को हमने होल में लिखा। इसके बाद जो है x माइनस वाई है, तो x है गिवन नंबर, हमको निकालना है 254 का, इसलिए हमने 254 लिखा और हमने ये y का वैल्यू लिखा। y जो है हमारा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, ये नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप देखिए इसका जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है इसके सबसे नजदीकी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 225 होगी, 225 होगी, जो मैंने पहले भी चर्चा किया था। अब इसको आप सिंपलीफाई कीजिए, सरल कीजिए, तो 15 तो होल में रहेगा ही, और 254 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आएगा, ठीक है, और ये 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, ठीक है। तो इसका जो माने पूर्णांक के रूप में आएगा 15 पूर्णांक 29/30 यानी 15 होल 29/30। और दोस्तों इसको जब आप डेसिमल में निकालिएगा 29/30 को, तो ये 0.96 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये रूट 254 जो है ना, ये जो है होगा 15.96 अप्रॉक्स। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, वो कभी भी उसका पूरा वो निकलता नहीं, डेसिमल पर निकलता है तो वो लगभग के बराबर होता है, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में हम अप्रॉक्स बोलते हैं, हिंदी में हम लोग उसको लगभग बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, और इस पर एग्जैक्ट वैल्यू सबसे नजदीकी का निकलता है। तो आपको तो जब टिक वगैरह लगाना रहेगा तो आप देखना इसी के आसपास में जो नंबर होगा उसको आप उस हिसाब से टिक लगाना, और आप इसको और भी एग्जाम्पल लेकर के जो है आप चेक कर सकते हैं, हर हाल में ये काम करेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्रिक, ये वीडियो पसंद आया है, आप जमकर इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक तो कीजिए ही, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करके, और हमको ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये ट्रिक अच्छा लगा हो, तो कमेंट में जरूर अपना विचार रखिएगा। साथ में आप किस चीज पर आप मुझसे और ज्यादा बेहतर वीडियो की उम्मीद करते हैं, किस चीज के पर हम अगला वीडियो बनाएं, आप उस पर भी अपना कुछ सजेशन दे सकते हैं। दोस्तों ऐसा करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए टेक्निक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।